दिव्या यादव एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और ये देखो मैंने अपनी मेहंदी भी छुटा ली है। वैसे ये मेहंदी ना बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो कल लगाने से पहले भी मैंने ये सोचा था कि हो सकता है ये ना चढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी मेहंदी हो गई थी। पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब लगा लेते, क्योंकि इतनी रात को कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं था, दुकान पर जा नहीं सकते थे और फिर मेहंदी वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, पैसा लगा है उसमें। तो यस ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, ये डिटेलिंग देखो इस एक बार इस कमल की। वाह टैलेंट तो है मुझ में। और फिलहाल पता है कितने बज रहे हैं दोपहर के? ये देखो 12 बज रहे हैं और इसको देखो कब से मम्मी बोल रही कि जाओ नहा लो, जाओ नहा लो, जाओ नहा लो, जाओ नहा लो। पर ये ऐसा सोचता है कि कितना भी चिल्लाओ कुछ भी करो मैं तभी जाऊंगा जब मुझे जाना होगा, क्योंकि इससे फ़ोन टीवी ले लिया गया है। महाराज का फ़ोन टीवी देखने का टाइम है ना, जब तक वो ऑक्सीजन नहीं ले लेते तब तक वो कुछ नहीं करते हैं। तो अब उनसे फ़ोन टीवी ले लिया गया है, तो अब वो गुस्सा हो गया कि अरे मुझसे ऐसे कैसे ले लिया, ईगो हर्ट हो गया है उनका। तो अब ये तभी नहाने जाएंगे जब इनका मन होगा। वो माँ बाप अच्छे हैं ना, मारते नहीं है, वरना अब तक तो नहा के मस्त बैठा होता। सो गाइज यहाँ पर बात ये हो रही है कि मम्मी हमसे पूछ रही थी कि आज खाने में क्या खाओगे, तो हमने कहा बस कुछ भी अच्छा सा खा लेंगे। तो मम्मी ने बोला कि आज खाना तुम लोग बनाओ। तो मेरा भाई बोलता है कि हाँ ठीक है हम लोग बनाएंगे, और ऐसा खाना बनाएंगे कि आप आज के बाद कभी भी खाना नहीं खाओगे, क्योंकि वो जबान को ऐसा स्वाद याद आ जाएगा, उसको डर लगने लगेगा खाने से। ये साड़ा श्लोक ने ना बनाया। भाई मेहंदी, जब जब मेरे हाथों में मेहंदी लगी होती है मुझे मेरे हाथ और पसंद आने लगते हैं। मैं ऐसे ऐसे दिखाऊंगी आपको अपने हाथ बीच बीच में ब्लॉग में। इंसान पैसे से गरीब होकर ये साड़ा अपनी आदत से गरीब हो गए। सो गाइज हम अभी मम्मी से पूछते हैं कि वो क्या खाएंगी। माताश्री आप क्या खाएंगी? आप जो खाएंगी आज हम वो बनाएंगे। मैगी के पकौड़े। मैगी आज मम्मी बताएंगी कि आज वो क्या खाएंगी। आज हम अपनी मम्मी के लिए खाना बनाएंगे। हमेशा हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, आज हम अपनी मम्मी के लिए खाना बनाएंगे। बताओ मम्मी आप क्या खाना चाहती है हम लोगों के हाथ का? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो नहीं आता मुझे बनाने। कैसा खिलाएंगे कि आप जिंदगी में कभी भूख नहीं, मतलब क्या बोला, खाना नहीं खाओगी? खाना नहीं खाओगी। उसको क्या बना के खिलाने वाला है जहर? हो ये इसको सब्जी की रोटी और मैगी के पराठे। सब्जी की रोटी इसको बनाना नहीं है ना। ये वो बहू है कि सासू मम्मी एक बार बना के तो देखिए चाय, आज के बाद अगर आपने चाय पी है तो मेरा नाम बदल देना। हम लोग ने बनाया था ना सिद्धू के घर पे मिनी कुकिंग, इतना अच्छा सब्जी था, लेकिन मम्मी ने मुझे लॉकडाउन का समय था एक पीडीएफ के 8 वर्ड लिखने के लिए बुला लिया, और जब तक मैं गया वो लक्ष्य कटोरी, सोचो सब्जी इतनी अच्छी थी, वो लक्ष्य इतने से कटोरी में था, वो कटोरी लेके वो अपने घर चला गया। सब्जी इतनी अच्छी थी टमाटर की। हमको चखने का जब बना के थोड़ा सा चखे थे, हम आए हमको सब्जी का बोलते हैं लक्ष्य अपने घर पे लेके चला गया। और गाइज अभी मैं और श्लोक खाने जा रहे दोपहर का खाना। तो वैसे तो मैं खाना बनाने वाली थी, बट मैं अपने बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि बनाओ, और मैं सोचते क्योंकि मुझे सच में उसका कोई आइडिया नहीं आया था कि क्या बनाना है। लाइक आई नॉट गिव एक्सक्यूज़, बहाने नहीं मारना चाहती। इट्स दैट कि मतलब मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जो मम्मी ने बोला कि आज तुम लोग बनाओ, फिर जब मैंने एक्शन लिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाया है। ये देखो खिचड़ी यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। अब चलते फटाफट से अपने दोपहर का खाना खाते हैं। आज तो हम जा रहे हैं ना रामनवमी सेलिब्रेट करने। वैसे आज अष्टमी है, नवमी कल है, बट मंदिर पे तो आज ही सेलिब्रेट हो रहा है। A few moments later. सामने जो पालकी आ रही थी वो राम मंदिर से होते हुए फिर हनुमान मंदिर तक आ रही थी, और इसलिए यहाँ पर वो पालकी के वेलकम के लिए ढोल बज रहे थे। और जिस साइड हम खड़े हैं उस साइड से अब निकलेगी हनुमान जी के साइड वाली पालकी।
भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि पालकी के दर्शन सभी को चाहिए थे और सब लोग इतना ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहे थे। तो मुझे श्रद्धा भक्ति दोनों ने बोला कि बहन कैमरा बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पर भगदड़ भी हो सकती थी, यहाँ पर फ़ोन गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर मुझे ऐसा था कि मुझे पालकी को कैप्चर करना है एंड मैंने किया भी। देखो तो भाई, मैंने इधर देख पे 6 लोग देखे थे, एक स्कूटी पे 6 लोग भाई साहब, बड़े चाची चला रहे हैं। मैं देखा था। क्या हुआ? सो गाइज मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, मतलब हाँ मंदिर से हम अपने सेलिब्रेशन वगैरह देखकर सेलिब्रेट करके आ चुके हैं। और जब मैं घर पे आई तो मुझे मेरी मम्मी ने एक चीज़ बताई और वो चीज़ ये है, ये जो सलवार है मेरी, मैं इसे उल्टा पहन कर गई थी। इसकी डिजाइन जो आगे होनी चाहिए वो मैं पीछे पहन कर गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम अलबेली फिल्म हूँ। और ये सूट देखो एक बार, ये सूट में मेरे जैसे 2 लोग आ जाएंगे। ये सूट जब आया था तो मैंने इसे फिटिंग नहीं करवाया था, क्योंकि बहुत तामझाम लेके जाओ, फिर माप लो, फिटिंग कराओ, उतना सब झंझट चाहिए नहीं। मस्त ढीला ढाला कपड़ा पहनो। वैसे भी मुझे ओवर साइज कपड़े पहने बहुत पसंद है। मस्त, मैं इतना कंफर्टेबल है ये सूट मुझे, बस ऐसे पहनती हूँ। और यस, मैं अलबेली फिल्म हूँ गाइस। घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? बोलो। जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का। और गाइस एक बार मेरी ये कैमरे में दिखी नहीं, मेरा कैमरा फोकस क्यों नहीं कर पाता है? मेरा कैमरा और मैं एक ही तरह है। मेरा कैमरा चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता और मैं अपने करियर पे नहीं फोकस कर पा रही। ओह माय गॉड। और गाइस मेरी मेहंदी देखो एक बार, कितने अच्छे से मैंने मेहंदी लगाई है। ये कमल देखो मैंने कितने अच्छे से लगाया, मुझे ये कमल बहुत अच्छा। ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद माय हैंड्स। अभी
तो ये देखो ये पहन कर गई थी मैं, मतलब अभी तो आपने देखा ही होगा। दिस इज द प्रिटी सूट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये इयररिंग्स, अब जब मैंने इस सूट को लिया था तो मेरे पास इसके मैचिंग इयररिंग्स नहीं थे, पर जब मैं अभी गांव गई थी तो नायरा मेरे लिए मेले से ये इयररिंग्स लेके आई थी। तो और ये इसके साथ बहुत ही ज़्यादा सूट होता है, क्योंकि एक तो इसमें ये मोती हैं और ऊपर से ये पूरा पिंक है, और ये सूट भी वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन है। और मैंने ये मोती वाले बैंगल्स पहने थे जो मुझे थैंकफुली एंड मोमेंट पे मिल गए थे। आपने तो एंड मोमेंट वाला कुछ देखा ही नहीं है। श्रद्धा भक्ति आए थे घर पे, और भक्ति श्रद्धा को, मैं बहुत लेट हो गई थी, मतलब मैंने टाइम दिया था कि हाँ मैं 7 बजे तक निकलूंगी, बट मैं कुछ 8 बजे निकली थी और वो लोग घर पे आ गए। मुझे पता था वो घर पे आएंगे, तो उसने फ़ोन किया, बोला तू रेडी हो रही है? मैंने कहा हाँ मैं रेडी हो रही हूँ, जो कि मैं रेडी नहीं हो रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो फिर वो लोग घर पे आए, फिर बोलते हैं कि भाई मैं घर का काम नहीं कर रही थी, पहले बता दूँ ना तुम सोचोगे मम्मी कितना काम कराती है। मेरी मम्मी मुझसे बिल्कुल काम नहीं कराती, मैं अपना खुद का पर्सनल काम कर रही थी। फिर उसके बाद वो घर पे आए तो भक्ति श्रद्धा को बोलती है, देखा मैंने तो शर्त लगाई थी श्रद्धा से कि दिव्या रेडी नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे इतने अच्छे से जान चुके हैं और मैं एक्चुअली रेडी नहीं थी। फिर मैं फटाफट से रेडी हुई, एंड दीज कंगन्स आर सो ब्यूटीफुल, एंड दिस मेहंदी भी, वाओ यार ये कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल आ गया है इस मेहंदी पर। एक तो ना मेरी उंगली पहले से ही पतली है, ऊपर से अंगूठी पहनने के बाद भी उंगली पतली हो जाती है, तो ये अंगूठी खिसक खिसक जाती है। ओह माय गॉड, दिस लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और गाइस अभी हो चुका है खाना खाने का टाइम, और ये देखो यहाँ पर हम सब लोग खाना खाने बैठे हैं। तो आज है खाने में भिंडी की सब्जी, दाल, रोटी, चावल और ये सैलेड और पानी, और कढ़ाई के ऊपर ढक्कन। नहीं वो तो खाने में थोड़ी है, खाने के लिए है। गाइस देखो हमारे वो- इतने सारे बर्तन हैं, एक बाटल भी है और प्लास्टिक का, उसमें हम लोग पानी पीते हैं। यस। स्टिकर भी लगा है। वाह, कैनकिट का बाटल, बड़े बड़े लोग यूज करते हैं कैनकिट का बाटल। तो हम लोग भी बड़े लोग हैं डैडी, तो चलते हैं फटाफट से खाने। इतने हैं, फटाफट खाना खाते हैं। जली हुई भिंडी, जली हुई है ये नहीं यार, इतनी बेइज्जती करते हो, बना बना के खिलाती भी हूँ फिर। भाई, सही बात है पापा। बेइज्जती क्या आप बात जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हैं। वो अलग बात है, स्टील की है, नहीं छेद होगा। मैं तो कहावत बोल रही हूँ। सो गाइज आज का ये मज़ेदार व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, पर व्लॉग ख़त्म होने से पहले मैं आपको उस व्लॉग की याद दिलाती हूँ जिसमें मैंने बोला था इस कीड़े के बारे में। तो आपको ये व्लॉग तो याद ही होगा जिसमें मैंने कीड़े के बारे में बताया था। तो मैंने उस कीड़े के बारे में आपको जितनी भी जानकारी दी थी वो सही है, बस जो कीड़ा मैंने दिखाया था वो कीड़ा वो नहीं है। एक्चुअली जब मैंने बाद में गूगल किया तो मुझे पता चला कि वो कीड़ा वो नहीं है। उस कीड़े को इंग्लिश में सकाडा बोलते हैं और हिंदी में उसे झींगुर और रैया बोलते हैं। और जिस कीड़े की मैं असल में बात कर रही थी, जो सच में ऐसा काम करता है, जो मतलब उसको हिंदी में उसको शैन शलभ बोलते हैं और इंग्लिश में उसे हॉक मॉथ बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले बार भी पूछा था, मैं इस बार भी पूछ रही हूँ, अगर आपने ये वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड ये जो कीड़ा है ये हॉक मॉथ, इससे बच कर रहिए। अगर आपको कहीं भी दिखता है ये, तो अपने बच्चों को भी थोड़ा बचा कर रखिए। एंड मुझे बताना कि क्या आपके यहाँ पर ऐसा कुछ मानते हैं क्या, और अगर नहीं भी मानते तो भी आप इस कीड़े से बच कर रहिए, अपने बच्चों को बचा कर रखिए, स्पेशली जो छोटे हैं, मतलब 6 महीने के या 6 महीने से नीचे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा बचा कर रखो। बाकी इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने इतना ही सुना है कि जो 6 महीने तक के बच्चे रहते हैं उसको खतरा रहता है, उन बच्चों को इस कीड़े से। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला था कि आई डोंट नो कि मैं इस बार डांस करूँगी या नहीं, तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि पिछले बार क्यों मुझे शर्म नहीं आई। बट हाँ, मतलब पिछली बार भी मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी डांस करने से, बट एक्चुअली पिछली बार कैसा था ना, जो लाइट्स थी वो बंद थी, मतलब वहाँ पर कलरफुल लाइट्स चल रही थी, रेड ग्रीन एंड ऑल। इस बार वाइट लाइट्स भी थी, तो क्लियरली सब कुछ विजिबल था, सब एक दूसरे को देख सकते थे, मतलब देख तो उसमें भी सकते थे, बट या तो इसलिए मैंने इस बार डांस भी नहीं किया। एंड ठीक है, मुझे मन भी नहीं था, मुझे मन होता तो मैं कर लेती डांस। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपने अपनी रामनवमी कैसे सेलिब्रेट की मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
ये देखो मेरी मेहंदी, मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी। हर बार किसी और का बसाओगी। अरे यार